हेलो स्टूडेंट। तो बेटा गुड मॉर्निंग। क्वेश्चन नंबर हमारा जो करते करते आ रहे हैं, आज हमारा 27 है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, नगण्य कार्यफलन के मतलब उसकी जो नगण्य कार्यफलन है, कार्यफलन नगण्य का मतलब बेटा देखिए, कार्यफलन जो होता है वो इस तरीके से आप समझ सकते हो। जैसे आपका एक मटेरियल है और अगर आपका जो इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है वो अगर आपका नीचे से निकल रहा है, नीचे वाले पृष्ठ से निकल रहा है, तो ये कार्यफलन यहाँ से यहाँ तक जो है ऊर्जा, जो आपका इलेक्ट्रॉन निकालने में ऊर्जा खर्च होगी। अब वो कह रहा है नगण्य कार्यफलन के मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जो जा रहा है पृष्ठ पे वो हमारा कार्यफलन लगता है, तो कह रहा है नगण्य यानी ना के बराबर है, वो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। यदि सदी से उत्सर्जित एम द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग लैम्डा डी हो तो देखिए, नगण्य कार्यफलन के प्रकाश सुग्राही सतह पर लैम्डा तरंग एक प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग आपतित होती है। तो क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग की ऊर्जा तुम्हारा E इजिकल टू हो जाएगा hc/लैम्डा। ठीक है। अब कह रहा है आप यदि सतह से उत्सर्जित m द्रव्यमान के फोटो इलेक्ट्रॉन की डी ब्रॉगली तरंग लैम्डा डी हो तो अब फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या ऊर्जा, चलिए कि ऊर्जा लिख लो, कोई बात नहीं, ऊर्जा लिख लो या गतिज ऊर्जा, कोई दिक्कत वाली नहीं। ऊर्जा इक्वल टू हो जाएगा E बराबर क्या होता है 1/2mv², गतिज ऊर्जा मान लो। अब हमने क्या करा, m से भाग कर लिया और m से गुणा, तो मेरा m² हो जाएगा 1/2mv²/m। अब हम क्या जानते हैं भाई, लैम्डा डी बराबर होता है h/p। जो डी ब्रॉगली तरंग होती है लैम्डा डी इक्वल टू h/p, या p बराबर है h/लैम्डा डी। करेक्ट। इसलिए जो है हमारे जो फोटो इलेक्ट्रॉन की जो गतिज ऊर्जा है या विद्युत चुंबकीय तरंग की गतिज ऊर्जा ही लिख लो, गतिज ऊर्जा बेटर रहेगा, गतिज ऊर्जा। और फोटो इलेक्ट्रॉन की क्या है आपकी गतिज ऊर्जा। करेक्ट। गतिज ऊर्जा लिख लिया। गतिज ऊर्जा क्या लेते हैं, तो आपका हो जाएगा E इजिकल टू हाफ एम बी, जो हमारा जो जाएगा हाफ, और एम बी की जगह हम लगा दें, अभी वाली संवेग पी होता है, इसकी जगह लगा देंगे हम 2m, और इसकी जगह लगा देंगे h/लैम्डा डी का स्क्वायर। तो ये तो हो गई जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है या जो हमारा प्रकाश इलेक्ट्रॉन है उसकी गतिज ऊर्जा, और कार्यफलन 0 है। तो ये जो हमारे विद्युत चुंबकीय जो तरंग जो आ रही है उसकी गतिज ऊर्जा हो गई। अब जो तरंग की गतिज ऊर्जा जो आपको फोटो इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी, तो उस तरीके से हमारी जो है ये वाली जो समीकरण फर्स्ट है और समीकरण सेकंड दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर भाग दे दो। ठीक है। तो जो ऊर्जा आपकी, जो आपका जो फोटो इलेक्ट्रॉन है, जो आपका फोटोन है, हाँ फोटोन जो ऊर्जा है वो इलेक्ट्रॉन को दो रहा है, तो टोटल कंप्लीट जो टोटल गति जो है एक इलेक्ट्रॉन को मिल जाएगी और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन गति ऊर्जा ये रही। तो ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम लिखते हैं, देखिए समीकरण फर्स्ट को सेकंड से भाग देने पर, तो देखिए हमारा E क्या था मेरा hc/लैम्डा, और उसके बाद इसकी जो फोटोन की ऊर्जा ये क्या था मेरा, आया था मेरा इक्वल टू में आया था मेरा 1/2m, और लैम्डा स्क्वायर अपॉन वो h²/लैम्डा डी स्क्वायर। करेक्ट। ये हमारा था, तो हमने डिवाइड कर दिया, भाग दे दिया, E से E कट गया, बना गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसकी जो है 1 की से गुणा करेंगे तो आ जाएगा मेरा 1/2m h² लैम्डा डी स्क्वायर इजिकल टू क्या है hc/लैम्डा। h की पावर से आपकी h कट गई। फिर हमारा जो रिलेशन फाइंड करना है, और तो हमने क्या करा, क्रॉस कर लिया, तो आपका आ जाएगा h
लैम्डा इज इक्वल टू 2mhc 2m8hc। हाँ h तो सर कैंसिल हो गया, तो बचेगा मेरा 2mc हो गया और हमारा हो गया भाई लैम्डा डी स्क्वायर। करेक्ट, क्रॉस हो गया। अब मुझे क्या चाहिए, जो मेरा जो उत्तर दे रखा तो मुझे पूछ रहा तो वो कह रहा भाई लैम्डा इज इक्वल टू पूछ रहा, तो लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन h और लैम्डा डी का स्क्वायर। तो इस तरीके से 2mc अपॉन h और लैम्डा डी का स्क्वायर। लैम्डा डी बहुत बढ़िया सवाल है, कई बार ये सवाल आपका आईआईटी में आ चुका है, कई बार ये सवाल आपका आईआईटी में आ चुका है और नीट में भी पूछा जा चुका है। तो ये बहुत बढ़िया सवाल है, कोई ऐसा कोई नया सवाल नहीं है, बहुत बड़ा पुराना सवाल था और बढ़िया सवाल था, बहुत फर्स्ट क्लास। तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो दूसरा वाला पार्ट बैठ जाएगा कि भाई लैम्डा इज इक्वल टू 2mc अपॉन h और लैम्डा डी स्क्वायर। बहुत पुराना सवाल था और बहुत ही बढ़िया सवाल था। नेक्स्ट की तरफ हम देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। तो 28 की तरफ चलते, कह रहा है एक विभव मापी परिपथ में 1.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल की एक सेल 36 सेंटीमीटर तार के लंबाई पर संतुलित बिंदु देती है। यदि 2.5 वोल्ट बराबर दूसरी सेल वाली सेल को करता है, यदि 2.5 वोल्ट विद्युत वाहक बल दूसरी सेल को प्रतिस्थापित करता है तो तार किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त होगा। और आपका क्वेश्चन, तो पहला पॉइंट है हमारा 21.6 सेंटीमीटर और भाई दूसरा पार्ट है हमारा 64 सेंटीमीटर और तीसरा पार्ट है हमारा 62 सेंटीमीटर और चौथा है उसमें कह रहा मेरा 60 सेंटीमीटर। कुछ नहीं, एनसीईआरटी का सवाल है, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है चौथे चैप्टर में, तो कोई खास क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए हमारा E1 कितना है, E1 है 1.5 वोल्ट और L1 जो संतुलन है वो प्राप्त हो रहा है मेरा 36 सेंटीमीटर पर। भाई चलिए सेंटीमीटर छोड़ दीजिए। दूसरा अगर उसने सेल ले लिया E2 तो क्या है हमारा 2.5 वोल्ट है और आपका जो कह रहा है वो संतुलन बिंदु L2 की बात पूछ रहा है। बिल्कुल जनरल, कोई खास सवाल है, बिल्कुल जनरल सवाल है। तो तार किस लंबाई पर संतुलित बिंदु प्राप्त करता है, कोई विभव मापी द्वारा दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना। कुछ ना आपका E1/E2 होता है और L1/L2, ये आपका फॉर्मूला दे रखा है। E1 कितना 1.5 वोल्ट, E2 कितना आपका 2.5 वोल्ट, L1 दे रखा है आपका 36 और L2 आपका पूछ रहा है। करेक्ट, पॉइंट तो पॉइंट कैसे कर दो, 5 काट दो, 5 5 जा
25 और 5 3 जा। अब हम क्या करेंगे, वही क्रॉस जो हमने पिछले सवाल में क्रॉस करा था, तो हमारा क्रॉस हो जाएगा आपका 3 L2 इज इक्वल टू 36 मल्टीप्लाई 5। L2 इज इक्वल टू क्या है, 36 मल्टीप्लाई 5 और अपॉन 3। 3 बन जा 3, 3 2 जा 6 और L2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12 पंजे 60। सीधा सीधा 60 सेंटीमीटर हो गया। कोई कुछ नहीं, सेंटीमीटर में रहने दिया, मैंने सेंटीमीटर में चेंज करने जरूरत नहीं, तो मेरा 4 वाला क्वेश्चन हो गया और 4 वाला आंसर है। बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई कुछ क्वेश्चन नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो ठीक है, आप बाकी का आप जो है कल कराएंगे और आप जो सवाल करें, और कोई भी आपका कोई सवाल उसको कमेंट में पूछे। थैंक यू, बाय, हैव अ गुड डे।